हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ क्रिया का टॉपिक। क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जो 9th और 10th में आ ही जाता है, या उससे जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से 3-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्रिया कहते किसको। किसी काम को करने या होने को हम क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन शब्दों से हमें किसी काम का करना या होना इसका ज्ञात होता है, इसका पता चलता है, वो क्रिया होती है। और क्रिया एक विकारी शब्द है। इसमें लिंग, वचन, पुरुष जो है वो कर्ता के अनुसार लगते हैं। तो ये क्रिया के बारे में आपने जाना। और क्रिया को समझेंगे कैसे, ये तो मैंने आपको वर्बली बताया, लेकिन कैसे समझेंगे उसको बोर्ड पे देखते हैं कि क्रिया का हमें पता कैसे चलता है। चलिए देखते हैं बोर्ड पे। यहाँ मैंने लिखा है जैसे खरगोश भागा। अब खरगोश भागा तो यहाँ पे भागने का जो काम है वो क्रिया है। तो हमें पता चल रहा है कि खरगोश भाग रहा है, तो जो क्रिया है वो भागना है। तो ये जो है क्रिया है, अतः भागा क्रिया कहलाएगी। तो ये आपकी समझ में आया होगा क्रिया का मतलब क्या है। दूसरा एग्जांपल देखिए, रमा ने खाना खाया। तो यहाँ पे खाना खाने का कार्य जो है वो क्रिया है, अतः खाया जो है वो क्रिया है। आई होप आपको क्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्सर सकर्मक अकर्मक को लेकर के स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। एग्जाम में जब भी एग्जाम्पल आते हैं वो गलत सलट टिक करके आ जाते हैं, या यूँ कह लो कि वो तुक्के ही भीड़ के आ जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें ये ध्यान से समझना है कि जो क्रिया के दो रूप है, सकर्मक या अकर्मक, उनमें क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। बोर्ड पे मैंने समझाने का प्रयास किया है। यहाँ मैंने लिखा है अकर्मक क्रिया और यहाँ मैंने लिखा है सकर्मक क्रिया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे स आया है। स मतलब साथ में, जिसमें कर्म है। और यहाँ है अकर्मक मतलब अ का मतलब नहीं, जिसमें कर्म नहीं है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि सकर्मक जिसमें कर्म होता है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है। तो जिसमें अकर्मक की अगर हम बात करें तो अकर्मक क्रिया में जो कर्ता है उसी के ऊपर फल पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रिया हो जाती है। सकर्मक में फल जो है वो किसी अन्य के ऊपर पड़ता है, तो सकर्मक क्रिया हो जाती है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मैंने यहाँ बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिखे हैं जो अक्सर एग्जाम में आ भी जाते हैं। चाहे आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं, या फिर टीजीटी, पीजीटी या किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें इस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं। चलिए देखते हैं। अकर्मक क्रियाओं में व्यापार का फल सीधा कर्ता पे पड़ता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। सकर्मक क्रिया, क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है, यानी किसी और पे पड़ता है। अब देखिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण हम लोग देखेंगे। तुम्हारे हाथ खुजलाते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारे हाथ खुजलाते हैं तो फल जो है वो किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। मतलब तुम्हारे यानी जिसके हाथ खुजला रहे हैं, तो फल किस पे पड़ा? उसी के ऊपर पड़ा। तो किसी अन्य पर नहीं पड़ा, कर्म का अभाव है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया है क्योंकि फल जो है वो कर्ता पे पड़ रहा है। दूसरा देखिए, राजन चिल्लाता है। यहाँ पे भी फल जो है वो कर्ता पे पड़ रहा है। राजन चिल्ला रहा है या चिल्लाते चिल्लाते चुप हो गया, ये चिल्लाता ही जा रहा है, तो जो कुछ भी क्रिया व्यापार हो रहा है उसका फल केवल राजन पे पड़ रहा है, मतलब कर्ता पे पड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया है। तीसरा देख लेते हैं, रीता को पानी भरना है। अब यहाँ पे पानी तो भरना है रीता को, लेकिन वो केवल रीता को ही भरना है, तो किसी और पे फर्क नहीं पड़ रहा है, रीता पे ही फर्क पड़ रहा है, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर है श्याम नहाता है। तो यहाँ भी श्याम नहाता है या नहा रहा है या नहाएगा, तो फल किस पे पड़ेगा? श्याम पे यानी कर्ता पे। तो जब कर्ता पे फल पड़े तो अकर्मक क्रिया हो गई। फिर है वर्षा हो रही है। अब वर्षा हो रही है तो किसी पे क्या फर्क पड़ रहा है? किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नेचुरल है, प्राकृतिक क्रिया है, तो ये हो रही है, तो फल किसी पे भी नहीं पड़ा। वर्षा हो रही है मतलब इसमें कर्म का अभाव है, तो अकर्मक क्रिया। ट्रेन चलती है। अब ट्रेन चलती है तो किसी पे फर्क नहीं पड़ा, ट्रेन चलती चली जा रही है, फल केवल
ट्रेन पे ही पड़ा, क्योंकि चल ट्रेन रही है तो अकर्मक क्रिया हो गई। फिर है वह गिरता है। अब कोई इंसान है वो चलते चलते गिर पड़ता है या गिरता है, तो फल किस पे पड़ा? उसी इंसान पे यानी कर्ता पे पड़ा, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। चलिए देखते हैं सकर्मक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल, जिससे हमें बहुत इजीली टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया में हमेशा आप लोगों को एक काम करना है, आपने प्रश्न करना है क्या और किसको। अगर आपको इन दोनों प्रश्नों में से उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है। ये एक बहुत बड़ी पहचान है सकर्मक क्रिया की। देखिए जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, गीता पुस्तक पढ़ती है। अब अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए तो आप प्रश्न करिए कि गीता क्या पढ़ती है। क्या पढ़ने पे आपको पता चला? पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक हमारी जो है वो कर्म होगी। यहाँ मैंने लिख भी दिया था। फिर है माँ बर्तन धोती है। अब माँ बर्तन धोती है, हमने प्रश्न किया, हमें पता नहीं कि भाई कौन सी क्रिया है, तो हमने प्रश्न किया माँ क्या धोती है, तो माँ बर्तन धोती है, तो बर्तन जो है वो कर्म हो गए। रमेश फुटबॉल खेलता है। यहाँ भी हमने प्रश्न किया क्या खेलता है, उत्तर मिला फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल हमारी कर्म होगी, मतलब सकर्मक क्रिया हो गई। माँ बच्चे को मारती है। अब यहाँ पे हमने प्रश्न किया माँ बच्चे को क्या मारती है, उत्तर नहीं मिला। हमने प्रश्न किया माँ किसको मारती है, तो किसको कहने पे हमें उत्तर मिला बच्चे को मारती है, तो बच्चा जो है वो हमारा कर्म हो गया। फिर वह पत्र लिख रहा है। अब जब इस तरीके का हमारे सामने एग्जाम्पल आया तो हमने प्रश्न किया क्या लिखता है, तो उत्तर मिला पत्र लिखता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। रमेश ने खिलौने खरीदे। अब रमेश ने क्या खरीदे? खिलौने खरीदे, तो खिलौने हमारे कर्म हो गए। अगला देखिए, मैंने उससे प्रश्न पूछा, तो हमने पूछा क्या पूछा, तो प्रश्न पूछा, तो हमारा कर्म जो है वो प्रश्न हो गया। तो इस तरीके से सकर्मक अकर्मक क्रियाओं में आपने ध्यान ये रखना है, सकर्मक क्रिया में आपने क्या और किसको लगाना है। अगर आंसर आपको मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में जिसमें कर्म नहीं है, जिसका फल केवल कर्ता पे पड़ रहा है, तो वो हमारी अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे श्याम हंसता है, सीता रोती है, या इस तरीके के कोई भी एग्जाम्पल है जिसमें फल कर्ता पे पड़ रहा है, तो वो अकर्मक क्रिया है। कोई टफ टॉपिक नहीं है, वीडियो आप एक दो बार इसको रिपीट करके देख सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको टाइम देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये टॉपिक इतना टफ नहीं है, अगर आप मेरी बताई हुई ट्रिक को फॉलो करते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने समझाए हैं, तो कोई ताकत नहीं है कि एग्जाम में जो 4 नंबर का प्रश्न आता है वो आपका कंप्लीट ना हो, वो नंबर आपको ना मिले। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मुझे और प्रेरित करते हैं मैं कि अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ। तो फ्रेंड्स, आप कीजिए वीडियो एंजॉय। मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।